परम पिता परमात्मा यहां तक निगाह देखती है, वो रहता है, और यहां निगाह नहीं जाती, वहां भी वो हमेशा होता है। इंसान की आंखें वो नहीं देख पाती जो मालिक ने सब कुछ बनाया है। मालिक को देखना तो दूर की बात है, मालिक की सृष्टि में सूक्ष्म जीव हैं, कारण जीव हैं, जल्दी से आदमी खुली आंखों से उन्हें भी नहीं देख पाता। स्थूल काय जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी ये शरीर आते हैं, इनको इंसान देखता रहता है और इसी को सारी दुनिया माने बैठा है। या फिर लोगों के दिलो दिमाग में त्रिलोकी के बारे में होता है, आसमान है, धरती है और पाताल है, ये तीन लोक हैं, ये त्रिलोकी है। ये गलत है, ये सही नहीं है। त्रिलोकी इसको नहीं कहा जाता। त्रिलोकी यहां स्थूल काय जो शरीर दिखते हों, सूक्ष्म काय जो शरीर नहीं दिखते, कारण काय जो देवी देवताओं के शरीर होते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल छोटे हो सकते हैं, नहीं दिखते, वो चाहे दिख सकते हैं और उनकी परछाई नहीं होती। तो ये तीन तरह के शरीर यहां रहते हैं, उन्हें त्रिलोकी कहा जाता है। तो ऐसी सैकड़ों त्रिलोकियां हैं जो हर जगह खंडों ब्रह्मंडों में मालिक ने बना रखी हैं। सुमरन भक्ति के द्वारा जब आत्मिक शक्तियां बढ़ती हैं, आत्मा ऊपर उठने लगती है, तो वो मालिक के नजारे नजर आने लगते हैं। वो मालिक की दया में रहमत बरसने लगती है और इंसान आगे बढ़ता जाता है। तो यूं नहीं लगता कि आत्मा बढ़ रही है, यूं लगता है इंसान खुद बढ़ रहा है। तब मालिक रहमत करें तो वो त्रिलोकियों को भी दिखा देता है। कहाँ हैं वो जीवात्माएं, कैसे हैं वो शरीर, और खंडों ब्रह्मांडों में जो जीवन है वो कैसा है, वो सारा महसूस हो जाता है। तो भाई वो नजारा देखना चाहो देख सकते हो, पर उसके लिए सुमरन करना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। यार दोस्त मित्र वही होता है जो आपका भला करता है, जो आपको बहला के फुसला के राम नाम से दूर ले जाए, दलदल में फंसाए। बेपरवाही फरमाया करते, ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वही ऐसी दुश्मनी करते हैं जैसे मन है। मन आदमी के साथ रहता है, पता नहीं चलने देता, दोस्त बन के धोखा देता है। इंसान को कहता वो काम कर ले कुछ हर्ज नहीं, वो काम कर ले कोई हर्ज नहीं, फलां काम कर ले कोई हर्ज नहीं, यूं कहता रहता है, यूं कहता रहता है। लेकिन इंसान को सुखी नहीं होने देता। इंसान को काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया रूपी दलदल में फंसा देता है, उनमें डुबो देता है। उसी तरह मनमते लोग होते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं,
उसका भेजा उसकी अकल निकाल लेते हैं और उसे कुछ पता नहीं चलता कि वाकई उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे यूं लगता है नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है। कई बार इंसान का मन उचाट हो जाता है। वो कहते बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। फिर किसी गुरु पीर की बात को मानता नहीं जब मन बिगड़ जाता है। तो मन को रोकने के लिए तो सुमरण ही है एकमात्र उपाय। सुमरण सेवा, उसी से मन रुक सकता है। और तो कोई तरीका नहीं ना जिससे मन को रोका जा सके। तो मन काबू में आ सकता है अगर आप सेवा करो, सुमरन करो, परहित परमार्थ करो और मनमते लोगों का संग छोड़ दो। कई बार इंसान गमगीन होता है, कोई टेंशन हो गई। क्या गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? नहीं आता। समय जो गुजर गया उसमें जो कुछ हो जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। हां, किए गए पाप कर्म, किए गए बुरे कर्म सेवा सुमन से कट सकते हैं, पर वो समय वापस नहीं आता। कि लोग उस समय को ले लेके चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। हो गया सो हो गया, डन इज डन। या तो आप सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, ताकि गुजरा हुआ जो समय है उसमें जो पाप कर्म आपसे हो गए वो खत्म हो जाएं। या टेंशन मत लो, सत्संग सुनते रहो, सेवा करते रहो, अपने आप मालिक काटते जाएंगे आपके पाप कर्म। आपकी टेंशन लेने से अगर कोई काम ठीक होता हो तो फिर आप अकेले क्यों लेते हैं? सारे परिवार को टेंशन पे बिठा दो, शायद उससे काम ठीक हो जाए। टेंशन से काम ठीक नहीं होते, बिगड़ा करते हैं। जितनी चिंता करोगे, जितनी टेंशन करोगे, काम बिगड़ते जाएंगे, मालिक से दूर होते जाओगे, लोग आपका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इसलिए सुमरन का पल्ला मत छोड़ो। सुबह शाम सुमरन तो करना ही करना है। थोड़ी देर करो, जितना समय आप निकाल पाओ उतनी देर करो, क्योंकि सुमरन के बिना आपको आत्मिक शांति नहीं आएगी, आप बुराइयां नशे नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए भाई सेवा सुमन पे अमल करा करो, चला करो, वचन माना करो, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करो, किए गए पाप कर्मों के लिए पछताओ ना, तो मालिक रहमत करेंगे, दया मेहर से नवाजेंगे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला करते हैं। सोचते नहीं बुरा तो करना तो दूर की बात, और ना ही उसके संत पीर फकीर कभी बुरा करते हैं। जो होता है सही होता है, जो हो गया सही हो गया है, और जो होगा सही होगा। जो सुमन करता है, वचनों पे रहता है, मालिक कभी उसका बुरा नहीं होने देता। पर उस पे दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन रखना जरूरी है। यकीन आपका डामाडोल नहीं होना चाहिए। वो अच्छा करेगा। आपसे जो हुआ उसमें जो पाप गुनाह हुए हैं वो तो अच्छे नहीं हुए, क्योंकि जो हो गया वो अच्छा मालिक ने जो किया। आपने जो किया उसका मूल्यांकन तो आपको करना पड़ेगा। कहीं आप सोचो मैंने जो पाप गुनाह कर दी वो भी ठीक हो गए, क्योंकि मन का क्या भरोसा, संतों के वचनों को किधर लगा ले। आपसे जो पाप गुनाह हुआ है वो गलत हुआ, जो हो रहे हैं वो भी गलत हो रहे हैं, और फ्यूचर में करोगे वो भी गलत रहेंगे। जो आप मन के हथों मजबूर होके बुरे बुरे कर्म करते हो, गलत गलत जगह पे जाते हो और अपने अहंकार में घूमते रहते हो, बुरी बुराइयां करते रहते हो, निंदा करते हो, यकीन मानो इसका लेने का देना आपको पड़ेगा ही। वो फल तो भोगना पड़ेगा, पर उस फल से बचना चाहो। गुजरे हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम में आप सुमन कर लो, तन मन धन से सेवा कर लो, आने वाले समय में वायदा करके ये करते चले जाओ, तो यकीनन जो गुजरा समय है जिसमें आपने बुरा किया वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, अच्छाइयां साथ रहेंगी, और आने वाला समय आपके लिए बेशकीमती बेहद लाभकारी होगा।
तो इसलिए गुजरी का पश्चाताप ना करो, जो रह रही है उसको संभाल लो। सुमन के द्वारा, सेवा के द्वारा तो यकीनन मालिक की खुशियां आपके घर में आएंगी, परिवार में आएंगी।